मोटर चालक अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, 60 अंश के कोण पे अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, तो ऐसे मुड़ेगा। यानी दो भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। वो इधर क्षैतिज दिशा में अधिकतम कितना फेंक सकता है, तो ये 100 मीटर। कितना फेंक सकता है, 100 मीटर। अब यहां से जैसे ही वायुयान ऐसे गुजर रहा है, ठीक जैसे इसके ऊपर गुजर रहा है, ये यहां से 30 अंश के कोण पे 600 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या करे, गोला को दाग रहा है। तो गोला कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी BNY चैनल पर। दोस्तों, एक चैप्टर था सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति, और इस चैप्टर को हम बहुत बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं, और इनके सारी जो परिभाषाएं थी या टॉपिकें थी, एक एक करके हम बहुत अच्छे से जाने। और उसी चैप्टर से कुछ संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरियां हैं, उनको आज वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा P के व्यासीय विपरीत बिंदु Q, यानी इस P के सीधे अपोजिट डायरेक्शन में एक बिंदु Q है, वहां पर विभिन्न पथों से होकर गुजरती हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ये क्या कह रहा है कि जहां P से 3 लड़कियां स्केटिंग कर रही हैं बर्फीली, और विभिन्न रास्तों से। एक का रास्ता क्या है, ये है, एक का रास्ता ये है, और एक का रास्ता ये है। इस प्रकार 3 लड़कियां क्या कर रही हैं, स्केटिंग कर रही हैं। और ये जो वृत्तीय बर्फीली सतह है उसकी त्रिज्या कितनी बता रखा है, 200 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण क्या होगा। अच्छा, विस्थापन क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़े कि जो हमारा विस्थापन होता है वह सब दो बिंदुओं के बीच की सबसे निकटतम दूरी होती है। क्या होती है, निकटतम दूरी। यानी अगर परिमाण की बात करें तो किसी विस्थापन का परिमाण क्या होता है, निकटतम दूरी होती है। तो जब कोई वृत्त है तो वृत्त के एक परिधि से सीधे क्या, ये जो बिंदु पॉइंट Q है, ये क्या है, सीधे इसके अपोजिट में है, तो इसका जो व्यास होगा वही क्या होगा, इसकी निकटतम दूरी होगी। तो निकटतम दूरी क्या होगी, वेक्टर PQ होगी। यानी तीनों लड़कियां चाहे किसी प्रकार स्केटिंग करें, अगर P से ये Q तक आती हैं तो विस्थापन कितना होगा P से Q तक। और वो त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 200 मीटर। यहाँ R बराबर लिख लें तो R बराबर 200 मीटर। तो यहाँ से PQ क्या है, ये इसका व्यास है, व्यास क्या होगा, त्रिज्या का डबल हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों लड़कियों के लिए विस्थापन क्या होगा, तीनों लड़कियों के लिए विस्थापन, तो जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, यानी निकटतम दूरी, और जो निकटतम दूरी है वो क्या है, PQ है। तो यहां से PQ बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 200 हो जाएगा। यानी विस्थापन कितना हो गया, 400 मीटर। तो पहले का उत्तर क्या है, तीनों लड़कियों यानी प्रत्येक लड़की के लिए विस्थापन सदिश क्या होगा, तो 400 मीटर होगा। कितना होगा, 400 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। तो जो ये बीच वाली लड़की स्केटिंग कर रही है, इसका हम नाम रख देते हैं। नाम क्या क्या है, तो मान लेते हैं लड़की ये A है, ये क्या है, B है, और ये C है। तो जो लड़की B है, क्योंकि इसका जो नेट क्या है, स्केटिंग है, वही क्या है, विस्थापन है। तो दूसरे वाले ऑप्शन क्या है, वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई किस लड़की के लिए, तो B लड़की के लिए। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का उत्तर क्या होगा, ये हो गया 400 मीटर। दूसरा B लड़की के लिए जो वास्तव में स्केट होगा किए गए पथ की लंबाई के बराबर होगा। तो B लड़की के लिए स्केट किए गए पथ क्या होगा, लंबाई के बराबर होगा, लंबाई के बराबर होगा। तो दूसरे का उत्तर क्या होगा, ये होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को मिटाते हैं।
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर बाद बाईं ओर क्या करता है, 60 अंश के कोण पे मुड़ जाता है। ठीक, यानी कोई चालक जा रहा है फिर क्या करता है, 60 अंश के कोण पे मुड़ जाता है। कह रहा है किसी दिए गए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे पे, छठे व आठवें मोड़ पर, कौन कौन से, तीसरे, छठे और आठवें मोड़ पर विस्थापन पूछ रहा है। और कह रहा है प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ की लंबाई कितनी है। यानी दूरी भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, विस्थापन भी पूछ रहा है। फिर कह रहा है विस्थापन के साथ परिमाण की तुलना भी करना है, यानी जो दूरी होगी, तय की गई दूरी और कुल विस्थापन कितना कर रहा है, उसके परिमाण की तुलना करनी है। अच्छा, मोटर चालक क्या कर रहा है, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ एक बिंदु ए है, यहां से क्या कर रहा है, मोटर चालक अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। अब जैसे ये 500 मीटर आगे जाता है, कितना, 500 मीटर, ये क्या करता है, इस 500 मीटर के बाद 60 अंश के कोण पे अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो ऐसे मुड़ेगा, यानी दो भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। अब ये देखते हैं कि अगर ये एक बार पूरा घूम जाए तो कितनी भुजाएं बनती हैं। एक बार घूमने में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। तो यहां से हम देख ले रहे हैं भुजाओं की संख्या कितनी निकल रही है, ये निकाल सकते हैं भुजाओं की संख्या, क्योंकि हमें क्या निकल गया है, दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 60 अंश। देखिए कह भी रहा है कि खुले मैदान में मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर बाद अपनी बाईं ओर 60 अंश के कोण पे मुड़ जाता है। यानी दो भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 60 अंश। तो भुजाओं की संख्या बराबर कितना, कुल कितना कोण होता है एक बार घूमने में, तो 360 अंश का बटा के 60। यहां से कितना निकल गया, 6 36, यानी भुजाओं की संख्या कितनी निकल गई, 6। तो ये क्या हो गया, षष्ठ फलक हो गया। क्या होगा, षष्ठ फलक या षष्ठ फलक, यानी भुजाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो फिर यहां से क्या जाएगा, यहां जाएगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ऐसे ये 60 अंश का कोण बनाएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा, फिर ये 60 अंश का कोण बनाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, फिर ये क्या करेगा, 60 अंश का कोण बनाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा और ये फिर 60 अंश का कोण बनाएगा, फिर यहां से कहां आएगा, ऐसे आएगा, फिर 60 अंश का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार अगर मान लें कि यात्रा ए से शुरू करता है, ए के बाद कहां जाएगा, बी के पास जाएगा, फिर बिंदु सी पे जाएगा, फिर डी पे जाएगा, फिर ई पे जाएगा, फिर एफ पे जाएगा और एफ से पुनः क्या होगा, ए पे आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 60 अंश के कोण पे क्या कर रहा है, वो मुड़ जा रहा है। अच्छा, हम पहले तीसरे मोड़ पे विस्थापन निकालते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि तीसरे मोड़ पे विस्थापन क्या होगा, तो ए वाला लिख लेते हैं, तीसरे मोड़ पर विस्थापन। तो यहां से देखिए, यहां से अगर बिंदु ए से यात्रा प्रारंभ करता है तो यहां से 500 मीटर जाएगा, तो फिर इसके बाद एक मोड़ आ जाएगा, तो यहां से फिर ये दूसरा मोड़ आ गया, फिर 500 मीटर गया, फिर 500 मीटर आएगा, तीसरा मोड़। तो ये क्या है, बिंदु डी है, और ये क्या है, बिंदु ए है। अच्छा, इसका केंद्र यहीं कहीं होगा ना, हम मान ले रहे हैं ओ पे होगा, और ए और डी क्या है, इस केंद्र से होकर गुजरेंगे। ये बहुभुज का नियम है। ठीक, षष्ठभुज के लिए क्या होगा, ए और डी जो होगा वो किससे होके गुजरेगा, ओ से। तो अगर हम ओ ए निकाल ले तो यहां से क्या विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन तीसरे मोड़ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, वेक्टर एडी, यानी ए से डी की ओर। और एडी बराबर क्या होगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ डी, ये होगा। अगर हम ओ ए निकाल दें तो ओ ए और ओ डी क्या है, बराबर। यहां से ये भी ध्यान दीजिए, वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी क्या, ओ डी क्या है, बराबर है। तो इसका डबल हो जाएगा, फिर क्या निकल के आ जाएगा, ए डी निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक फार्मूला होता है, किसी बहुभुज के केंद्र से
केंद्र से समान, ये समान भुजा वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं, समान भुजा वाले केंद्र, बहुभुज से केंद्र की जो दूरी होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है a/2 साइन पाई अपान क्या होता है, n होता है। यहां से आप निकाल सकते हैं कि बहुभुज से केंद्र की दूरी अगर उसको हम त्रिज्या के रूप में मान लें यानी r मान लें, यहां से r बराबर क्या निकल के आ जाएगा, r बराबर a कितना है 500 मीटर है। ठीक, ये क्या है, a बराबर क्या है, भुजा है, तो भुजा कितनी है 500 मीटर है, बटा के क्या हो जाएगा 2 साइन, और यहाँ साइन पाई का मान 180 अंश, और n जो होता है n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, कुल 6 है। ये क्या हो जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा, तो यहां से r बराबर निकाल लेंगे, तो r बराबर 500 बटा के 2, और साइन ये कितना 30 अंश हो जाएगा, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, ये कट गया, यहां से r बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 500 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया, ये 500 हो गया और ये 500, यानी फिर AD जो विस्थापन कितना हो गया 500 मीटर, और वे ये भी क्या होगा 500, तो 500 प्लस 500 बराबर कितना हो जाएगा 1000 मीटर। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में मतलब तीसरे, छठवें और 8वें मोड़ पे तय की गई दूरी, तो दूरी कितना होगी 500 500 500 कितना हो जाएगा, तो ये विस्थापन था, और दूरी कितनी हो गई, दूरी 3 बार, यानी यहां से आएगा तो 500 फिर 500 फिर 500, तो 500 प्लस 500 प्लस 500 कुल कितना हो जाएगा 1500 मीटर, यानी ए वाला निकल गया। आइए अब छठवां वाला और 8वें मोड़ पे देखते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसको हम मिटाते हैं। 8वें मोड़ पे देखें, तो 8वें मोड़ पे पहले हम विस्थापन निकालते हैं, तो 8वें मोड़ पे, 8वें मोड़ पर विस्थापन, 8वां मोड़ कैसे आएगा, देखिए यहां से गया तो ये 1 मोड़ 2 मोड़ 3 मोड़ 4 5 6 7 8, यानी कहां आ गया, ये सी पे आ गया। सॉरी, पहले छठवें मोड़ पे पूछ रहा है, तो छठवां मोड़ हम निकालते हैं। छठवें मोड़ पे, छठे मोड़ पे, छठे मोड़ पे देखिए यहां से गया 1 2 3 4 5 6, तो यहां क्या हो गया विस्थापन, यानी ए से चला था ए पे ही रह गया, यानी विस्थापन हमारा क्या हो गया 0 हो गया। कितना हो गया 0 हो गया। तय की गई दूरी कितनी हो गई, तो दूरी यानी 6 बार 500 500 500 500 500 500, तो यहां से कितना होगा 6 गुणे 500 बराबर कितना हो जाएगा 3000 मीटर। अब तीसरा पॉइंट क्या दे रहा है 8वें मोड़ पे, तो 8वें मोड़ पे विस्थापन निकालते हैं। 8वें मोड़ पर विस्थापन, तो देखिए 8वां मोड़ कहां होगा, अभी मैंने बताया कि यहां से गया तो 1 मोड़ 2 मोड़ 3 मोड़ 4 5 6 7 8, यानी पुनः क्या आ गया, ये बिंदु सी पे आ गया। तो 8वें मोड़ पे विस्थापन वेक्टर AC बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, AB वेक्टर AB व BC के बीच कितने अंश का कोण है, के बीच 60 अंश का कोण है। कितना है 60 अंश का कोण है। तो हम लोग परिमाण निकालने का सूत्र सीखे हैं, वेक्टर R बराबर क्या होता है, रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB BC, और क्या था कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा यानी थीटा की जगह क्या हो जाएगा 60 अंश। तो यहां से अगर AC का परिमाण निकाले तो यहां से क्या निकल के आएगा, करनी में ये क्या हो जाएगा 500 का वर्ग
प्लस BC भी क्या है 500 है, 500 का स्क्वायर, AB BC सारे क्या है 500 है, तो 500 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 500 500 और का 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। यहां से क्या हो गया कट जाएगा, इसको आप निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहां से देखिए करनी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 का वर्ग 500 का वर्ग 500 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 500 स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा 500 इंटू 500 प्लस 500 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यानी 3 बार 500 का स्क्वायर। यहां से हम क्या करें, अगर 500 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देखिए 500 कॉमन लेंगे तो वेक्टर r बराबर ये 500 कॉमन ले लिए तो जो कि स्क्वायर है 500 का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर कॉमन लिए तो 500 बाहर आ गया और ये क्या बचेगा, इसकी जगह 1 1 1 यानी 1 + 1 + 1, यहाँ से क्या निकल के आएगा r बराबर 500 करनी में 3, ये आ जाएगा। और करनी में 3 का मान कितना होता है 1.73, तो यहाँ से r बराबर निकाल सकते हैं 500 गुणे 1.732, यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो वेक्टर r बराबर प्राप्त होगा 866 मीटर, कितना प्राप्त होगा 866 मीटर। अब आइए वेक्टर r की यानी वेक्टर AC की दिशा भी ज्ञात कर लें, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं सदिश निकाल रहे हैं, वेक्टर AC का सदिश परिमाण कितना होगा वो होगा, बाकी अब दिशा निकालने के लिए आइए इसको मिटाते हैं। अब क्या निकालना है, AC का परिमाण तो निकाल लिए, कितना निकल गया AC मॉड AC यानी इसका परिमाण कितना 866। अब इसकी हम दिशा निकालते हैं यानी वेक्टर AC की दिशा, और दिशा का क्या सूत्र होता है अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या होता है BC प्लस बटा AB प्लस BC cos 60 अंश, ठीक क्या हो जाएगा cos 60 अंश। एक चीज ध्यान दीजिएगा ये BC साइन थीटा होता है यानी साइन 60 अंश बटा के AB प्लस BC cos 60 अंश, तो cos 60 अंश का तो यहां से निकालिए tan अल्फा बराबर BC AB BC क्या है सारे 500 है, तो 500 साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा करनी में 3 बटा के 2 हो जाएगा, बटा के जी हो जाएगा 500 प्लस ये भी क्या है 500 और का 60 अंश का मान क्या है 1/2। यहाँ से हम क्या करें 500 कॉमन ले लें क्या, तो यहाँ से जब आप 500 कॉमन लेंगे तो ये 500 करनी में 3 बटा के 2 बटा के ये क्या हो जाएगा, जब 500 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 1 बटा के 2, ये तो कट गया, यहां से क्या निकल के आया आगे लिखते हैं जहां पे जगह है, तो करनी में 3/2 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 और 2 1 कम 2 1 3, 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3/2, यहां से यहाँ ये क्या हो गया 2 से 2 कट गया। अब यहां से क्या निकल के आ गया tan अल्फा बराबर, यहां देखिए क्या निकल के आ गया करनी में 3 बटा के 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या करनी में 3 बटा के करनी में 3 गुणे करनी में 3, रूट से रूट क्या होगा एक कट जाएगा यानी एक, यहां से क्या निकल के आएगा tan अल्फा बराबर निकल के आएगा 1 बटा करनी में 3, और यहां से क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर tan ये कितने अंश का मान है 30 अंश का, तो यहां से अल्फा बराबर क्या निकल के आएगा 30 अंश, तो इसका उत्तर क्या होगा 30 अंश होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी यानी इस तरफ ऐसे अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है, वही खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी की ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो यहां से क्या दे रहा है हमको दे रहा है अधिकतम परास, यानी ऐसे कोई खिलाड़ी इस किसी गेंद को इधर क्षैतिज दिशा में अधिकतम कितना फेंक सकता है, तो ये 100 मीटर कितना फेंक सकता है 100 मीटर। तो आर मैक्स बराबर क्या होता है अधिकतम परास अधिकतम क्षैतिज परास, आर मैक्स बराबर क्या होता है u²/g, ये होता है। और आर मैक्स दिया है, आर मैक्स यानी अधिकतम क्षैतिज परास कितना दिया है 100 दिया है,
तो 100 बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्यों मान रहे हैं अभी आगे पता चलेगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि उसी गेंद को पृथ्वी के ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, कितनी अधिकतम, यहां कर लीजिए अधिकतम पूछा है, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है, अधिकतम। तो यहां से एच मैक्स पूछ रहा है, तो एच मैक्स बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बटा के 2g होता है, ये होता है एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटा के 2g। और यही हमसे क्या यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एच मैक्स पूछ रहा है। तो यहां से एच मैक्स क्या करेंगे हम गणना कर सकते हैं, यू स्क्वायर बटा जी की जगह क्या रख देंगे 100। तो यहां से निकल के आ जाएगा हमारा एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटा जी, यानी 100 बटा के क्या हो जाएगा, इसकी जगह 100 बटा में क्या है 2, तो 2। तो एच मैक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा 50 मीटर। अगर कभी अधिकतम प्रयास की बात करें उसमें कोई संख्या दी हो और इसके बाद क्या पूछे कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंका जा सकता है, वो हाफ होता है, ये आप ध्यान रखिए। उत्तर क्या हो जाएगा 50 मीटर। आइए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्षैतिज से थीटा कोण पर बंदूक से छोड़ी गई गोली पृथ्वी तल पर 3 किलोमीटर की दूरी पर टकराती है, और क्या कह रहा है कि प्रक्षेपण कोण बदलकर उसी क्षैतिज वेग से गोली की अधिकतम परास कितनी होगी। अच्छा, हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कितना दिया है 30 अंश दिया है, और एक चीज दिया है क्या परास दिया है, और वह आर बराबर कितना दिया है 3 किलोमीटर, या फिर इसे हम ये लिख सकते हैं 3000 मीटर। और पूछ क्या रहा है हमसे अधिकतम परास पूछ रहा है, गोली की अधिकतम परास आर मैक्स। अच्छा, आर मैक्स प्राप्त करने के लिए ये जो 36 से 30 अंश के कोण पर बंदूक की गोली को छोड़ रहे हैं उसको कितना करना पड़ता है, तो 45 अंश, ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया तो बता दिया हूँ। हमसे क्या पूछ रहा है आर मैक्स, और आर मैक्स बराबर क्या होता है यू स्क्वायर क्या होता है अपॉन जी होता है। अब यहाँ वेग की क्या है कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, यहाँ क्या दिया है आर, आर बराबर क्या हमारा फार्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 0, यानी प्रक्षेपण स्थान से ये कोण है। तो यहां से अगर हम क्या करें यू स्क्वायर अपॉन जी को क्या लिख सकते हैं आर मैक्स, तो यहां से क्या निकल के आएगा आर बटा के ये आर बटा के साइन 2 थीटा 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स। तो यहां से हम आर मैक्स निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए आर मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आर मैक्स बराबर आर का मान कितना है, आर का मान क्या है 3000 मीटर। तो यहां हम लिख सकते हैं 3000 बटा के क्या साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू कितना है थीटा का मान 30 अंश है, यहां से क्या निकल के आ जाएगा 3000 बटा के साइन 60 अंश ना, साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है करनी में 3/2, यहां से 3000 बटा के करनी में 3/2। अब ये 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो 3000 और ये कितना हो जाएगा टोटल 6000 बटा के करनी में 3। अब यहां से करनी में 3 का मान रखते हैं, यहां से करनी में 3 का मान कितना होता है, या फिर यहां एक चीज और कर सकते हैं, इस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3, या 3 को ऐसे लिख दीजिए 2 बार करनी में 3 इंटू करनी में 3, बट गुणे ये क्या बचा 1000, यहां से 1000 लिखने से फायदा क्या होगा कि हमें भाग नहीं देना पड़ेगा, और ये करनी में 3 से क्या हो गया कट गया। तो यहां से क्या हो गया आर मैक्स बराबर आपका निकल के आ गया 2 करनी में 3 इंटू 1000। अब इसको गुणा करनी में 3 का मान क्या होता है, यहां देख लीजिए करनी में 3 का मान होता है 1.732, तो इसका इसमें मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3464।
यानी 3464। अब एक, चूंकि ये क्या है मीटर में, किलोमीटर में निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको पॉज करके आराम से यहाँ से कैलकुलेशन करके, करने में 3 की जगह 1.732, फिर इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 1000 क्या है किलोमीटर में बदल जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा 3.464 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एक लड़ाकू वायुयान 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। यानी कैसे जा रहा है, ऐसे उड़ रहा है, और किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है। यानी नीचे तोप है और ठीक उसके ऊपर से ये गुजर रहा है। कह रहा है ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे 600 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। ठीक, और क्या कह रहा है, वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे वायुयान को गोला लगने से बच सके। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, एक तो न्यूनतम ऊंचाई पूछ रहा है जिसपे जहाज को उड़ाएं कि ये जो गोला दाग रहे हैं वो गोला न लगे, और दूसरा क्या पूछ रहा है कि ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण होगा। पहले हम क्षैतिज से ही मानते हैं, हमसे यानी क्या पूछ रहा है, θ0 पूछ रहा है। ठीक, ये चीज पूछ रहा है। अच्छा, दिया क्या है, वायुयान का वेग दिया है। क्या दिया है, वायुयान का वेग दिया है, और क्या दिया है कितना दिया है 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में, इससे हम भी मान लेते हैं, वायुयान के वेग को भी मान लेते हैं, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा 720 गुणे क्या करेंगे 5/18, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, 18 चौका 72, यानी ये कितना आ जाएगा, v बराबर, ये काटेंगे तो 40 गुणे 5 बराबर क्या निकल के आएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये भी सेकेंड में आ गया, और तोप का वेग क्या है, ये भी सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में, ये चीज हो गया। आइए इसको पहले एक चित्र से समझते हैं। ठीक, जहां हम मान रहे हैं कि ये तोप है, ठीक, और ये ऐसे 30 अंश के कोण पे ये गोला दाग रहा है। ठीक, 30 अंश के कोण पे। अब हमारा वायुयान क्या है, इससे ठीक ऊपर जैसे 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। अब यहां से जैसे ही वायुयान ऐसे गुजर रहा है, ठीक जैसे इसके ऊपर गुजर रहा है, ये यहाँ से 30 अंश के कोण पे 600 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या करे, गोला को दाग रहा है। तो गोला कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गोला जाते जाते ऐसे गिरेगा। ठीक, उसी तरह क्या ये जो होगा वायुयान होगा ऐसे जाएगा, और कहाँ टकराएगा, यहाँ मान ले रहे हैं किस पे, बिंदु पॉइंट बी पे, इसको हम ए मान ले रहे हैं। ठीक, अब वायुयान की ऊंचाई की स्थिति को हम सी मान ले रहे हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि क्षैतिज वेग में गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यदि हम ये मान लें कि t सेकेंड बाद वायुयान को ये तोप के नाल द्वारा निकला गोला यहाँ मार देता है, तो t सेकेंड में तोप द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वही दूरी क्या होगी, हमारी वायुयान द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो यहां से अगर हम मान लें कि t सेकेंड बाद या t सेकेंड पर वायुयान गोले से टकराता है, t सेकेंड बाद वायुयान गोले से टकराता है, तो t सेकेंड में वायुयान द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय। तो यहां से क्या निकल के आएगा, v मान ले रहे हैं, v इंटू टी मान ले रहे हैं, अभी v ही मान रहे हैं। ठीक, तो जो v इंटू यानी वायुयान द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वही दूरी क्या होगी, इसके द्वारा अब इसका घटक निकालना पड़ेगा। अगर इसका वेग हम u मान ले रहे हैं, ठीक, तो यहां से क्या निकल के आएगा u cos थीटा क्षैतिज वेग, और ये क्या निकल के आएगा u sin थीटा, यहाँ 0 कर ले रहे हैं क्योंकि ये प्रक्षेपण बिंदु है। तो यहां से ux बराबर यानी क्षैतिज वेग क्या निकल के आएगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर वेग uy बराबर क्या निकल के आएगा u sin थीटा 0।
तो चूंकि मैंने बताया कि क्षैतिज वेग पे गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्षैतिज वेग स्टोप द्वारा कितना चला जाएगा, तो दूरी गुणे समय, सॉरी चाल गुणे समय। तो चाल हमारी क्या है, u cos थीटा 0 इंटू टी। तो t से t क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां से cos थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, cos थीटा 0 बराबर v अपान क्या निकल के आएगा, u। अब v और u दोनों का मान है तो यहां से आप रख सकते हैं। तो यहां से cos थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, cos थीटा 0 बराबर v का मान कितना है, 200 मीटर प्रति सेकेंड, और u का मान कितना है, तो ये u बराबर कितना दिया है, 600 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। देखिए यहां दिया है 600 मीटर प्रति सेकेंड, तो जहां से 600 रखेंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 तिहाई 6। यहां से cos थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, 1/3, और यहां से cos थीटा 0 बराबर 1/3 जो मान होता है वो cos 70.5 अंश का मान होता है। तो यहां से ये आप याद रखिएगा, cos 70.50 अंश का जो मान होता है, तो यहां से थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, थीटा 0 बराबर 70.5 अंश। ठीक, तो चूंकि ये कोण क्या निकल के आ रहा है, क्षैतिज कोण निकल के आ रहा है, और ये क्या पूछ रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा से पूछ रहा है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा से क्या पूछ रहा है, ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का कोण, तो यहां से निकाल लीजिए ऊर्ध्वाधर, ये मैंने 30 कैसे बना दिया, यहां हम थीटा 0 मान ले रहे हैं, यहां गलती से 30 बन गया क्योंकि ये कोण तो पता ही नहीं है, यही कोण हम क्या निकाल रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर दिशा से तोप के नाल का कोण बराबर 90 में से घटा दिए, 90 माइनस 70.5 अंश। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 19.5 अंश। अच्छा, यहां जो ऊंचाई दिया है 1.5 किलोमीटर या 1500 मीटर, क्या इसका कहीं इसमें यूज आया है या उपयोग हुआ है, तो नहीं हुआ है। यानी अंतिम क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए, तो यहाँ ऊंचाई पे नहीं निर्भर कर रहा है, किस पे, इसके वेग पे। हाँ, ये वेग जो होना चाहिए वह न्यूनतम वेग जरूर होना चाहिए कि कम से कम इसकी ऊंचाई तक पहुंच सके, केवल वेग। और वेग कितना, वो कम से कम कि वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच सके, और अंत में क्या, ये इसको मार देगा। गोली और बंदर वाली कहानी हम लोग पिछली वीडियो में जाने हैं, तो उसको प्लेलिस्ट में आप जाके समझ सकते हैं। दोस्तों यही थे कुल 5 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और मेरे द्वारा बताए गए या हल किए गए सारे सवालों का आपको बहुत अच्छे तरीके से उत्तर मिला होगा। तो यहीं से दोस्तों इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।